पांचवा अध्याय। विदुं का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप अब सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निगुणा है। हे सच्चिदानंद रूपिणी, आपकी प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति पर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति पर शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदु बहुत बड़ा पापी था। उसका अंत बहुत भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सर्व प्रकार के कष्ट सहता है। सूजी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती है दुखी हृदय से माँ गौरी को उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति पर अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त कर सके। गौरी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुं शिव महाप्राण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना के लिए मेरे पति को शिव महाप्राण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला ने बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी से भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरो को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में यह पिशाच विंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्थान, संध्या और
नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। अतः अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता वह रोज वैश्या के साथ जाता था। पत्नी का त्याग, दुष्ट लोगों के साथ दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग के समान यमपुर में ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय, पापों का नाश करने वाली शिव महापुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विंदुक नामक पिशाच का विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूजी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमको प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला के साथ लेकर विमान के पिशाच के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरों ने विंदुक नामक पिशाच को पाशों में बांध दिया और पिशाच तुम्बरों ने शिव महापुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा के तुम्बरो शिव महापुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर गया है। उस कथा को सुनने के लोभ में बहुत ही देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक सम्मान दिया गया। पिशाच दिम्बुर को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरों ने परम उत्तम शिव महापुराण की अमृत कथा का गान शुरू कर दिया। उससे पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं बाहु संहिता तक शिव महापुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हुए। परम पुण्यमय शिव महापुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों का आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विंदुर अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हुए। उनका यशु गान करने लगे, अपने अपने धाम चले गए। विंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी को चल दिया। महेश्वर के गुण का गुणगान करता हुआ विंदु अपनी पत्नी चंचला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महादेव एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए।